हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जो हम चैप्टर हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं, तो कोट ऑफ द डे से ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल, है ना। क्या क्या है, हमेशा बड़ा सोचे और जो है कठिनाइयों से ना घबराएं। जो है फेलियर आते जाते रहते हैं लाइफ में, है ना। हमारे जो है अचीवमेंट्स करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए होता है, तो उन सब चीजों से फेलियर जो है छोटी एक ऑब्स्टेकल होता है सिर्फ, है ना। जो है मल्टी डायरेक्शनल अचीवमेंट्स जो है हमारे पास में मौके होते हैं, तो जो है उन सब से हमारे को फेलियर से नहीं घबराना होता है, ठीक है। लेक्चर से पहले हम बात करेंगे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आज हम बेसिकली बात करने वाले रेजिस्टेंसेस की, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। तो जो है हमारा जो पूरा डिस्कशन आज का रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहने वाला है। तो बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड इट्स रोल इन सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, उसका सर्किट में क्या रोल होता है। आइडेंटिफाई फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, है ना, सच एज मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, किस तरीके से जो है अफेक्ट करते हैं उसको वो देखेंगे। एनालाइज सीरीज एंड पैरेलल सर्किट टू डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस, है ना। सीरीज पैरेलल का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अप्लाई रेजिस्टेंस कैलकुलेशन टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, है ना, वहां पर भी हम देखेंगे। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो भी जो है नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारे चैप्टर को। चैप्टर से पहले हम बात करें, हमारा जो लेक्चर है यूट्यूब पे लाइव जो है हम हमारे लेक्चर्स रेगुलर आते हैं, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आते हैं। लेकिन जो है हमारे लेक्चर के साथ में हमारी जो वेबसाइट है, तो आप जो है हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होगी हमारे जो है स्टडी से रिलेटेड, जिसमें अगर हम बात करें तो नीट की एनोटेटेड पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। चैप्टर वाइज सीआरई एक जो है हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हर चैप्टर से रिलेटेड जो है आपको एक कंसाइज एक्सरसाइज मिलेगी जो बहुत ही यूजफुल है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डले हुए हैं। लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स, है ना, असाइनमेंट्स जो है लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स वो भी जो है आपको हर लेक्चर के साथ में मिलते हैं। वो भी जो है हमारे पास में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। माइनर टेस्ट सीरीज, मेजर टेस्ट सीरीज मिलेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस, है ना। तो प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशंस भी जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। बात करें किसकी, हम हमारे लेक्चर की। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लास्ट क्लास में जो है हमने देखा जो है जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना, रजिस्टर्स को देखा, रेजिस्टेंस देखा। तो रेजिस्टेंस जो आया, है ना, उसकी कैलकुलेशन जो है सर्किट में तो रहेगी ही रहेगी, है ना। पोटेंशियल करंट के साथ तो देखा ही हमने, लेकिन इंडिविजुअल रजिस्टर को देखें, है ना, अभी तो रजिस्टर जो है किसी कंडक्टर के लिए रजिस्टर जो होता है वो डिपेंडेंसी की बात कर लेते, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। पहली चीज किस पर, लेंथ पर, है ना। तो लेंथ के साथ में अगर देखें तो लेंथ के साथ में रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड होता है। कैसे, इसको समझे, इसको समझे कि अगर मेरा वायर है, इसमें अगर मैं देखूं एक ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ से यहाँ पहुंचने में अगर जो है कोलिजन जो है मान लीजिए 1 लाख कोलिजन है, ठीक। तो जब इसकी लेंथ डबल कर देंगे तो जो है यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो जाएगा, जो कोलिजन है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, है ना। लेंथ डबल तो कोलिजन भी क्या हो जाएंगे, डबल। इट मीन्स जो है जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो है रेजिस्टेंस के क्या, लेंथ जो है, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी जो चीज है वो है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम देखें ज्यादा होगा, मान लीजिए ये जो है कंडक्टर पतला है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे, आयंस जो मूव करेंगे, तो उनको कोलाइड ज्यादा करना पड़ेगा, कोलिजन ज्यादा होगा। लेकिन यही क्या होता है, ज्यादा बड़ा एरिया होता है ये इनके लिए मूव करने के लिए। तो जितना बड़ा एरिया होता तो
आयंस होते, इलेक्ट्रॉन्स होते, वो आसानी से मूव कर पाते, मूव करेंगे देन क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो यहाँ से जो है हमारे पास में जो है इक्वेशन 1 और 2 का यूज करने पर हमारे पास में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, है ना। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो जो है यहाँ पर वेयर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी के नाम से भी जानते हैं। रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आप ध्यान रखें, है ना, दोनों ही टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए। जो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, है ना, तो रेजिस्टेंस जो है इस रेजिस्टिविटी पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। कैसे कि देखें, ये रेजिस्टिविटी जो है हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है। रेजिस्टिविटी क्या डिफाइन करती है, देखें जैसे हमने कंडक्टिविटी देखी थी, कंडक्टेंस देखा था उस, है ना, उसकी इनवर्स क्या, कंडक्टिविटी का इनवर्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है हर मटेरियल की जो है रेजिस्टिविटी क्या थी, कांस्टेंट टर्म थी ना वो, हर मटेरियल के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर भी वो टर्म जो है क्या है, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म है, हर मटेरियल के लिए अलग अलग है। तो जो है रेजिस्टेंस जो है उस मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कैसा है ना, मतलब कि उसकी रेजिस्टिविटी कैसी है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ रेजिस्टिविटी को भी देख लेंगे, है ना। रेजिस्टेंस तो आ ही गया हमारे पास में, ओम इसका ऐसा यूनिट है, ये हमने देख ही लिया था। इसका ऐसा यूनिट जो है रो इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है ना, क्या, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट देखेंगे तो जो है ऐसा यूनिट जो है इसकी क्या होगी हमारे पास में, रो इज इक्वल टू, ये मीटर स्क्वायर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ओम मीटर, ठीक है ना, क्या है, ओम मीटर इसकी ऐसा यूनिट रहेगी रेजिस्टिविटी के। तो ये ध्यान रखें, छोटी छोटी सी चीजें। कंडक्टिविटी इसका इनवर्स जो है क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नॉन एज कंडक्टिविटी। तो ये क्या होती है हमारी सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, ठीक है। तो इनवर्स हो जाएगा ये, इसका ध्यान रखें। ये जो चीज है यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट जो है कैलकुलेशंस जो है हम कर सकते हैं। और जो डिपेंडेंसी है, एक और डिपेंडेंसी वो होती है टेम्परेचर के ऊपर, वो दोनों पे ही देखेंगे, रेजिस्टेंस पर भी और रजिस्टिविटी पे, वो अभी जो है हम इसके बाद में देख लेंगे। पहले इससे रिलेटेड जो है हमारे इक्वेशन ये हो जाएंगे। आगे जो है एक और जो चीज है, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, है ना, स्ट्रेचिंग, है ना, किसकी स्ट्रेचिंग, मैं देख लेता हूँ एक बार यहाँ पर, स्ट्रेचिंग ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को स्ट्रेच करने पर जो है उसकी लेंथ में, उसके एरिया में इस तरीके से चेंज आएगा, और उसके साथ में जो है रजिस्टिविटी जो है हमारा क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा उसको भी देखना होगा। एक जो चीज थी यहाँ पर रजिस्टिविटी, है ना, रजिस्टिविटी जो है अगर मैं आर जो है लेंथ और एरिया की बात करूं, तो रजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है ना। इट कौन सी रेजिस्टेंस और इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और कंडक्टर एंड इट्स लेंथ, दोनों पर डिपेंड नहीं करती, ये चीज ध्यान रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कट कर दिया, हाफ कट कर दिया तो रजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी, या दो मटेरियल ऐड कर दिए तो रजिस्टिविटी डबल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। रजिस्टिविटी क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। आगे बढ़े, हाँ, जो हम बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग की, स्ट्रेचिंग बोले या कंप्रेशन बोले, उससे रिलेटेड जो है हमारे पास में क्या रहते हैं, न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम उसके साथ में लेंथ का और एरिया का भी जो है पार्ट देख रहे होते हैं। तो लेंथ में कैसे चेंज आएगा, लेंथ कैसे रिलेट करेगी, और एरिया और रेडियस डायमीटर जो है कैसे होगा, वो सारी चीजें जो है हमारे को देखनी है। स्टार्ट करते हैं एक बार, देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। पहला जो है लेंथ के लिए, है ना, लेंथ के लिए हम देखेंगे।
हमारी लेंथ जो है रजिस्टर की वो क्या है, एल है, एल लेंथ का रजिस्टर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। जब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया तो उसकी लेंथ जो है वो क्या हो गई हमारी, एल डैश क्या हो गई, एल डैश, या फिर मैं बोलूं एल वन है, ये ए वन है, बाद में जो है लेंथ जो है वो क्या होगी हमारी, लेंथ क्या होगी, एल टू। लेंथ हमारी हो चुकी है एल टू। अब जो है जब लेंथ इंक्रीज हुई है तो एरिया क्या होता है, साथ ही साथ डिक्रीज भी होता है ना। तो एरिया भी क्या हुआ, बदला, बेसिकली क्या हुआ, एरिया भी बदल गया। अब जब एरिया बदला है तो हमारा जो है एक चीज रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लेंथ भी बदली, एरिया भी बदला तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा। तो जो है यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस बोलूँ तो आर वन इजकल टू क्या हो गया, रो एल वन बाई ए वन, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर टू इजकल टू रो एल टू बाई ए टू। ठीक है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर देखना क्या कहने जा रहे हैं। अगर मेरे पास में अभी तो ये जो है रेजिस्टेंसेस है, मैं अगर वॉल्यूम को देखता हूँ ना, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, V1 इजकल टू V2, भाई वॉल्यूम थोड़े चेंज हुआ। वॉल्यूम क्या होता है मेरा, एरिया इंटू लेंथ, और दूसरे वाले का बाद में एरिया इंटू लेंथ, ऐसा। ठीक है ना, देखें यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू इजकल टू एल टू अपॉन एल वन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर इसका डिवाइड लगा दें तो ये हो जाएगा आर वन बाई आर टू इजकल टू हो जाएगा रो एल वन बाई ए वन, और ये हो जाएगा रो एल टू बाई ए टू, ऊपर आ जाएगा। तो रो से रो तो कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो एल वन अपॉन एल टू, एल वन अपॉन एल टू, और ये ए टू अपॉन एल वन, तो ए टू अपॉन एल वन क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पर देखें आर वन अपॉन आर टू इजकल टू, ये जो है एट, ये तो एल वन अपॉन एल टू है, और ये ए टू अपॉन एल वन क्या हो जाएगा, ये फिर से एल वन अपॉन एल टू। तो जो है हमारे पास में क्या आ गया, रेजिस्टेंस आर वन अपॉन आर टू इजकल टू एल वन अपॉन एल टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है लिख सकते हैं क्या, जो है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर वन अपॉन आर टू है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का स्क्वायर है ना, लेंथ का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो चेंज आएगा वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर जो है फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, वो जो है डेल्टा आर अपॉन आर, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, टू टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, परसेंटेज में निकालना होगा, एरर की फॉर्म में है ना, स्मॉल चेंजेस के लिए। तो ये जो है इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। और अगर हम इसी को जो है किसकी फॉर्म में देखें, हम चेंज कर दें, यहाँ पर जो हमने एरिया चेंज, हमने जो एरिया बदला था है ना, एरिया बदला था, उसको अगर हम जो है लेंथ से अब बदले है ना, नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखें बेसिकली क्या था यहाँ पर, ए वन अपॉन ए टू इजकल टू एल टू अपॉन एल वन था। ठीक है ना, क्या था, एल टू अपॉन एल वन था। अब जो है एरिया की फॉर्म में देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस बार हम जो है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर वन अपॉन आर टू इजकल टू, ये जो था डिवाइड लगा रहे हैं यहाँ पर, रो ये जो आया था हमारा, देखना ये क्या आया था, एल वन ए टू अपॉन एल टू ए वन। ठीक है ना, ये आया था। तो जो है ए वन अपॉन एल टू जो है, इस बार क्या करें, एल टू अपॉन एल वन को क्या लिख सकते हैं, ए वन अपॉन ए टू। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू इजकल टू, क्या हो जाएगा, एल टू अपॉन एल वन क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू, और ये नीचे ए वन अपॉन ए टू पहले से लिखा है। तो जो है आर वन अपॉन आर टू जो है वो आ जाएगा हमारा ए टू अपॉन ए वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा ए टू अपॉन ए वन का होल स्क्वायर, ऐसा मतलब आर वन अपॉन आर टू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के स्क्वायर के। ये अगर रेडियस की रेडियस ले तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर वन अपॉन आर टू क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर स्मॉल चेंज
ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू, ओ सॉरी, स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 4 टाइम्स 4 डेल्टा आर अपॉन आर, ओ डेल्टा स्मॉल आर अपॉन आर। ये तो जो है ये कुछ चेंजेस जो है हम, ये जो कुछ हमने क्वांटिटीज जो है इसको रिलेट कर लिया आपस में, किसकी फॉर्म में, जब उसकी लेंथ चेंज हो रही है, जब उसका एरिया चेंज हो रहा है, जब उसका रेडियस चेंज हो रहा हो। रेडियस और डायमीटर तो एक ही बात है ना। तो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े, है ना। कुछ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम ना। ये ध्यान रखें कि जो हमने एरिया जो कंसीडर किया है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, कौन सा एरिया लिया हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखते हैं उसको क्या कह रहे हैं, फाइंड R12, 3, 4 और 5, 6 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो दी डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कह रहे हैं, 1 2, R12 1 और 2, इस वाले से जब इन दोनों से ले रहे हैं तो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कौन सा है इस बार, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R12 क्या हो जाएगा, देखें, रो L अपॉन ए, है ना। L अपॉन ए कौन सी कौन कौन सी होगी, देखें, रो। रो तो यहाँ पर तो कुछ सोल्व करना नहीं है ना, ऐसे ही बस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। रजिस्टिविटी तो रो होगी। लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो कर रही होगी वो कितनी है, 3a। और एरिया, एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2a इंटू ए, 2a इंटू ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 रो बाई ए। ठीक है ना, ठीक है। हम्म, आगे सेकेंड वाला जो था, सेकेंड वाला क्या है हमारे पास में, सेकेंड वाला 3/4, R34, 3/4 कौन सा है, 3 से 4 ये। तब जब ये हो रहा होगा तब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारा, ये वाला। तो इसके लिए देख लेंगे ये क्या हो जाएगा, रो 3/4 क्या हो जाएगा, रो एल, एल क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ कितनी, ए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, ये वाला। तो लेंथ 3 और इंटू 2a, है ना। तो 3a इंटू 2a, तो ये हो जाएगा कैंसिल, रो 6/a। ठीक है, अगर मैं बात करूं 56, क्या 56, तो 5, 56 मतलब 5 6, तो 5 और 6 ऐसा, ये यहाँ से अपोजिट एंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए देखें तो रो 5 6 नहीं, ये हमने गलत लिखा ना, यहाँ पर भी इस जगह भी कोई दिक्कत नहीं। R34 था ये, और ये हो जाएगा R56। R56 क्या हो जाएगा, रो L, L कौन सा, 5 6 के लिए लेंथ इतनी, है ना, इतनी लेंथ, वो कितनी है 2a, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 3a इंटू 3a कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 रो बाई ए। ये हमारा क्या हो गया, R56 हो गया। ठीक है, तो ऐसे सोल्व कर पाते हैं हम चीजों को अलग अलग। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द होलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, है ना। यहाँ पर तो जो है रेडियस दे रखी है, अंदर वाला जो होलो पार्ट है उसकी R1 और बाहर वाले की R2। तो हमारे पास में क्या पूछ रहे हैं ये, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। एरिया क्या हो गया, यहाँ पर एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बस इतना सही तो है। कभी कभी जो है इस तरीके का भी क्वेश्चन होता है तो उसका भी ध्यान रख लेना यहाँ पर, ऐसा। ठीक है ना, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस क्या, R2। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L, ये लेंथ क्या है हमारी L, तो रो L अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 R2। तो इसका भी ध्यान रख लेना, ये सभी जो है चीजें होती है सोल्व करने के लिए, तो डायरेक्ट इसका भी रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलें। आगे क्या करें, स्ट्रेचिंग इफेक्ट हमने देख ही लिया, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन उसके कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चंस जो है देखें, अभी जो हमने देखा है स्ट्रेच करने पर तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, द 3 कॉपर वायर्स हैव देयर लेंथ्स इन रेशियो, लेंथ जो है 3:5:3:1 एंड देयर मासेस आर इन रेशियो 1:3:5। ठीक है ना, ऐसा। देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस विल बी इन द रेशियो, जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस जो है वो किस रेशियो में होंगे।
ठीक, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है, ठीक है ना, L अपॉन ए होता है। इन्होंने जो है लेंथ दे रखी है, ये लेंथ के रेशियो है ना, और ये मासेस के रेशियो है, ये किसका है, मास का रेशियो है। ठीक, अभी हमारे को मतलब मास की फॉर्म में भी बदलना पड़ेगा, बाकी चीजें तो इन्होंने दी नहीं है, और है ना, R इज इक्वल टू रो L, यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें अगर, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई वॉल्यूम, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो, ओके ठीक है। अब वॉल्यूम जो है वो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास पर मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो L स्क्वायर मास और डेंसिटी, ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी और डेंसिटी दोनों ही क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर बाय M, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर जो है हमारा रिलेशन आ गया रेजिस्टेंस L स्क्वायर बाय M के लिए। तो यहाँ पर जो है अलग अलग रेजिस्टेंसेस जो है ऐसा लिखेंगे, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है ना, किस रेशियो में, L1 स्क्वायर M1 रेशियो L2 स्क्वायर M2 रेशियो L3 स्क्वायर M3, ठीक है ना, इस तरीके से। जब इस तरीके से लिख रहे तो जो है रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखें L स्क्वायर 25 और बाई 1, तो कितना आ जाएगा 25 रेशियो 1, तो डिवाइड में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। L2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 रेशियो 3, और ये हो जाएगा 1 रेशियो 5, सीधा सीधा, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये जो है क्या आ जाएगा, सीधे हम इसको लिख लेते हैं 75 रेशियो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 27 रेशियो 3/5, ठीक है। ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 इंटू 5 हो जाएगा 25 37 375 रेशियो, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 27 5 35 135 रेशियो 3, ठीक है। तो ये जो है हमारा 135 रेशियो 375 रेशियो 135 रेशियो 3, तो जो है फिर से इसमें डिवाइड लगाना चाहेंगे तो फिर से डिवाइड लग जाएगा ना, तो ये बहुत सिंपली आ जाएगा, ये लगाने पर ये आ जाएगा 1:5 रेशियो, ये आ जाएगा 3 से डिवाइड लगाने पर 445 रेशियो 1, 125 रेशियो 45 रेशियो 1, है ना, तो ये जो है सोल्व हो जाएगा, इसकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसको जो है हम से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चले, आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 30%, जो है एक वायर को क्या कर रहे हैं 30% स्ट्रेच किया, इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड परसेंट इंक्रीज इन लेंथ, परसेंट इंक्रीज इन लेंथ की बात कर रहे, तो जो है हमारा L1 जो है हमने क्या मान लेते हैं, L1 जो है L, और इनिशियल लेंथ क्या होगी हमारी, इनिशियल लेंथ L1 L होगी, L2 जो है वो कितनी कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, छोड़े, क्या कह रहे हैं L1 इनिशियल लेंथ L1, बाद में क्या होगी L2, L2 जो है क्या है 30%, L2 जो है L1 पर 30% मतलब 0.3 L1, तो कितना हो जाएगा 1.3 L1 L2 इक्वल टू, ठीक है, ये L2 ही। अब जो है परसेंट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, जब ये लेंथ को हमने देखा है तो R1 अपॉन R2 जो है किसके, L1 अपॉन L2, ठीक है, ये रेशियो होता है। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो ये आ जाएगा क्या, R1 अपॉन R2 L1, तो ये हो जाएगा L1, और ये जो है L2, एक काम करते हैं इसको उल्टा लिखते हैं, है ना, तो उल्टा लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 बाई R1
इक्वल टू L2 बाई L1 होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा देखें, R2 बाई R1 इक्वल टू L2 बाई L1 है ना। L2 कितना है 1.3 L अपॉन L का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। 1.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 है ना, मतलब 1.69, ठीक है 1.69 ये हो जाएगा। देन R2 इक्वल टू कितना हो गया 1.69 R1, ठीक है। तो ये जो है R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस 0.69 R1, ठीक है। तो ये कितना इंक्रीज हुआ जो है, कितना इसको क्या बोलेंगे हम 69%, कितना 69% इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज करने पर आया ये है ना, तो 69% इंक्रीज हो जाएगा क्या रेजिस्टेंस R2। तो ऐसा है ना। अगर स्मॉल चेंज होता, क्योंकि ये 30% है, स्मॉल चेंज होता डेल्टा R बाई R वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम, है ना। यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन जो है कुछ इसी तरीके का है। एक रजिस्टर है जिसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया हमने, स्ट्रेच सो दैट इट्स रेडियस जो है 3% से डिक्रीज हो गई है ना। रेडियस 3%, 5% इन रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस है उसका रेडियस के साथ में रिलेशन डेल्टा R बाई R इक्वल टू हमने देखा था क्या 4 टाइम्स डेल्टा स्मॉल R बाई R। कितना परसेंट था ये 3% है ना। तो स्मॉल चेंज 5% से कम के चेंजेस के लिए हम बात करते हैं ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास में 4 इंटू 3%, 3%, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 12%। जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो कितना आ जाएगा 12% का, ठीक है। ऐसा हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट आगे बात करें टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेंसी। टेम्परेचर के साथ में डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की है ना, और रेजिस्टिविटी की। तो ये ध्यान रहे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होते हैं टेम्परेचर के साथ में चेंज होते हैं, है ना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही क्या होते हैं चेंज होती है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी changes with temperature, ठीक है ना, फॉर कंडक्टर्स। दूसरे मटेरियल्स की भी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है दूसरे मटेरियल की बात नहीं करेंगे, है ना। दूसरे मटेरियल की भी बात कर लेते, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर कंडक्टर्स, है ना, कंडक्टर्स की बात करें, है ना। तो पहले कंडक्टर के अंदर देखें तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते टेम्परेचर बढ़ाते, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ में क्या होते हैं इंक्रीज करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि पहले कुछ रजिस्ट जो है क्या थी रजिस्टिविटी थी, है ना, कुछ रजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर के साथ में क्या होगी वो धीरे धीरे और इंक्रीज करती है, ठीक है। ऐसा रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, ये ध्यान रहे। फिर दूसरे मटेरियल की बात करें अगर हम, तो वो जो है हमारा कौन सा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में अच्छा यहाँ पर जो टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसका जो के साथ में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है वो क्या है आर इक्वल टू आर नोट 1 प्लस आर नोट अल्फा, एक मिनट, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। अल्फा क्या होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, है ना। वो अभी हम देख लेंगे, उसको लिख लेते हैं ना, जो हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था वही वाला, ठीक। और रजिस्टिविटी आर रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। इंसुलेटर में जो रजिस्टिविटी होती है, इंसुलेटर में जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ में क्या रहती है कांस्टेंट, और बहुत ही कम जो है उसमें वेरिएशन आता है, बहुत ही कम वेरिएशन आएगा, किसमें रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी में बहुत ही कम जो है चेंज आता है टेम्परेचर के साथ में इंसुलेटर्स में। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में
सेमीकंडक्टर्स की बात करें अगर, तो सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसमें जो है शुरू में जो है क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और फिर वो मूव करना चालू करते हैं। तो जो है उसकी रजिस्टिविटी जो है पहले बहुत ज्यादा होती है, फिर वो डिक्रीज होकर के क्या होने लगती है, कम। तो जो है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियली क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। जिससे ओके, यहाँ से ऐसे एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है रेजिस्टिविटी किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो ये जो है इसको ध्यान रखें, ये रिलेशन है। ये जो है इनिशियल रेजिस्टेंस है, बाद में जो है कुछ रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर में चेंज कुछ करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो है किस तरीके से बदलेगा वो हमारा, ये आर नोट जो है इनिशियल रेजिस्टेंस है। ऐसे रेजिस्टिविटी में भी यही है। तो जब टेम्परेचर में चेंज होगा देन रेजिस्टेंस जो है इस फॉर्मूले से, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलें। देखें क्वेश्चन, देखना क्या कह रहे हैं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम दे रखा है, 7 ओम दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, देन मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल ऑफ द मटेरियल है ना, मेन थर्मल कोफिशिएंट जो है वो पूछ रहे हैं। तो जो है R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसा इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इनिशियली जो है क्या बोलूँ इसका टेम्परेचर, ठीक है 5 ओम, जब इनिशियल 50 डिग्री सेल्सियस से, बाद में कितना हो गया 7, 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना किया आपने 50 का, कितना 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना 50। तो जो है इसको सोल्व कर लेते, ये आ जाएगा 7/5 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 50। तो ये जो है 50 अल्फा इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 7/5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2/5। ठीक है 50 अल्फा। ठीक है, तो ये जो है अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा देखें, 2/250 ऐसा। अब जो है मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 1000, मतलब 8 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि टेम्परेचर इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम चीजें सोल्व कर रहे होंगे। क्लियर, आगे देखें। नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, रेजिस्टेंसेस को कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन है, उसमें पहला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। किस तरीके से वो देखें, हम क्या कह रहे हैं, एक रजिस्टर है, उसका एक एंड ये है, दूसरा एंड ये, तो दूसरे एंड से ही क्या कर दिया हमने, एक और रजिस्टर जोड़ दिया, है ना, दूसरे एंड से ही क्या कर दिया, एक और रजिस्टर, फिर जो दूसरा एंड है उससे क्या कर दिया अगेन, फिर से एक और रजिस्टर। तो इस तरीके का अरेंजमेंट अगर है ना, एक के बगल में एक, तो जो है क्या होगा, वो एक का एंड दूसरे से, दूसरे का एंड तीसरे से, है ना, इस तरीके से जो है अगर रजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या कहते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये जो है हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो ये जो है बैटरी से कनेक्ट हो गया, एक स्विच लगा दिया, तो ये जो कनेक्शन है ये क्या हो गया हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, इस तरीके का कॉम्बिनेशन। इसके अंदर सर्किट एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं देखूं यहाँ पर करंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट जो है आई गया, इससे करंट क्या गया आई, इससे भी क्या गया आई, इससे भी क्या गया आई। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या जो है करंट क्या होता है सेम, बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट इफ रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगा आपका पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। अच्छा, ये है कि अगर सेम भी हो रजिस्टर्स तो जो है
क्या आपका पोटेंशियल सेम होगा, है ना, वो इक्वली जो है डिवाइडेड हो जाएगा, है ना, बेसिकली क्या होगा फिर वो डिवाइड होगा। डिवाइड किस तरीके से होता है उसको भी जो है हम यहाँ पर देख लेंगे। पहले जो है हम इसका सर्किट एनालिसिस देख लेते हैं। बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, अगर जो है यहाँ पर हम देखें तो इस वाले पर पोटेंशियल क्या आएगा, इसका रेजिस्टेंस R1 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1, इसका क्या हो जाएगा V2 और इसका क्या हो जाएगा V3। ठीक है, पोटेंशियल जब हम मेजर करेंगे टर्मिनल्स पर, तो V1 V2 V3 ये क्या होंगे हमारे पास में, V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू होगा I R2 और V3 इज इक्वल टू होगा I R3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। नेट करंट जो होगा वो क्या होगा, देखें ओ नेट पोटेंशियल इन दोनों, भाई ये जो पोटेंशियल है बैटरी का यही क्या हो रहा है, इन पर डिवाइड हो रहा है, तो जो है नेट पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास में, V इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल V, है ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर और ज्यादा होते तो और भी ज्यादा हम क्या कर लेते, ऐड कर लेते। अभी हम देख रहे हैं V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I R1 I R2 I R3, है ना, ये सब जो है V, अगर हम इन तीनों की जगह क्या करें, एक इक्विवेलेंट लें जो है रेजिस्टेंस जिस पर पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, फिर V आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, पूरा V आएगा इसके ऊपर, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I R इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो यहाँ से I कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में R1 प्लस R2 प्लस R3 और N रजिस्टर्स, फॉर N रजिस्टर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में जो है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डेड एस RN, ऐसा। ठीक है ना, ये हमारा R इक्विवेलेंट होगा। अभी जो है अगर हम फॉर N लाइक रजिस्टर्स, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरे पास में R प्लस R डेड एस R, तो ये क्या आ जाएगा NR, है ना। यहाँ पर एक चीज हमारे को ध्यान रखनी होती है कि जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वो ग्रेटर देन R मैक्स, ठीक है ना, R मैक्सिमम, जो मैक्सिमम रजिस्टर होगा सर्किट में, है ना, उससे भी क्या होगा मैक्सिमम ये R इक्विवेलेंट आएगा ना। ये हमारे को ध्यान रखना होता है, कुछ कुछ चीजें जिसका ध्यान रखें, है ना। अभी यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना V1 V2 V3 जो आया था हमारा पोटेंशियल बेसिकली, ये V1 V2 V3, तो V1 V2 V3 जो है इसमें हमारे को पोटेंशियल डिवाइड रूल, इसका ध्यान रखना होता है, क्या, पोटेंशियल डिवाइड रूल। ये क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू I R1, है ना, तो यहाँ पर V1, अगर मैं तीन रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, तीन रजिस्टर्स, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R इक्वलेंट। R इक्वलेंट क्या होगा मेरे पास में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और ये R1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखें R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 V, है ना, जितने भी होते, अगर यहाँ दो होते तो क्या हो जाते, सिर्फ दो ही आते, है ना, इस तरीके से। तो V2 क्या होगा यहाँ पर, V2 होगा क्या R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, ऐसे ही V3 क्या हो जाता R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 V, ऐसा, है ना, तो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, ये डिवाइड रूल है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रहेगा। देखें इसको सोल्व करते हैं, है ना, क्वेश्चन इससे रिलेटेड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधे। क्या कह रहे हैं, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, आल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। जो है ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको जो है आपको कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 2 प्लस 3 R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 7 3 10 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम आ गया। ठीक, अब जो है
ये आ गया तो जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स है ना। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास में R1 प्लस R इक्वलेंट है ना, सीधे लिखे ना R इक्वलेंट इंटू V, ठीक है ऐसा। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखें, है ना, या तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर V1 इज इक्वल टू I R1 सीधे ऐसा भी हो जाएगा, है ना। ये तो V1 इक्वल टू आई क्योंकि अभी दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो गड़बड़ होती, फिर हमारे को यही करना पड़ता, है ना। अभी दे रखा है तो ये कितना हो जाता है हमारे पास में देखें 3 और R1 कितना है 5, तो कितना हो गया 15 वोल्ट। ऐसे ही क्या हो जाएगा V2 IR2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 मतलब 6 वोल्ट। और V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I कितना है 3 इंटू 3 9 वोल्ट। तीनों को सम करें तो कितना आ जाएगा, फिर से 30 वोल्ट आ जाएगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से चीजें सोल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर दे रखे, टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस ρ1 और ρ2, ठीक, एंड द लेंथ L1 और L2 दे रखी है। आगे क्या करें, आर जॉइंट इन सीरीज, जॉइंट कर दिया सीरीज में, ठीक है। द इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये पूछ रहे हैं रजिस्टिविटी, ओके ठीक है। तो जो है डायमीटर इक्वल है ना, रजिस्टिविटी अलग अलग दे रखी, लेंथ अलग अलग दे रखी। तो आर इक्विवेलेंट जो है बेसिकली क्या है हमारे पास में, वो होता है क्या, R1 प्लस R2 सीरीज है ना। तो R1 इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू रो, तो रो1 रो L1 बाई एरिया जो है क्या बोल रहे हैं, सेम ही है, एरिया क्या है सेम ही है, सीरीज में है। और ये क्या हो जाएगा ρ2 L2 बाई ए। और आर इक्विवेलेंट जो है, आर इक्विवेलेंट में देखें तो रजिस्टिविटी, आर इक्विवेलेंट लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी L1 प्लस L2, क्योंकि सीरीज में ऐड कर रहे हैं। और डिवाइड बाय एरिया, जब देखेंगे ऐसे दो रजिस्टर सीरीज में तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए ही रहा, तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया मेरे पास में, रो रो क्या बना दिया है हमने, रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो1 L1 प्लस रो2 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ठीक है ऐसा। आसानी से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली क्या है, हमारे को रजिस्टर्स जो है उसको एक एंड से दूसरे एंड के साथ में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। हाँ पैरेलल अरेंजमेंट में देखें, पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा यहाँ पर, हम्म, एक रजिस्टर R1 है ना, ऐसे कनेक्ट कर दिया। दूसरा जो है इसका जो पहला टर्मिनल है, दूसरा वाला भी क्या होगा इसी के एक एंड पर, और दूसरा वाला इसी के दूसरे एंड पर कनेक्ट होगा, ऐसे R2 कनेक्ट होगा। ऐसे ही अगर तीसरा है तो वो भी क्या होगा इसके पहले से, और जो है दूसरा वाला भी ऐसे, ये R3। तो इस तरीके से जो है क्या होगा पैरेलल में भी कनेक्ट होंगे। तो पैरेलल में क्या हो रहे हैं जो है सभी के फर्स्ट टर्मिनल एक जगह, सभी के सेकंड टर्मिनल एक जगह। तो जो है हमारे जो हम सीरीज पैरेलल के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, मिक्स वाले पर ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि जो है हमारे को ज्यादा क्वेश्चन तो उसी से ही आता है, क्योंकि है ना मिक्स करके ही देंगे आपसे, इतना इजी तो कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पर। ये करंट बेसिकली क्या होगा आई, तो ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा I1 I2 और I3 में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम तीनों के टर्मिनल्स को देखें तो तीनों के टर्मिनल्स क्या है एक ही जगह पर है, तो जो है यहाँ पर पोटेंशियल जो है तीनों पर क्या है सेम है, तीनों पर पोटेंशियल क्या रहता है सेम रहता है। और जब पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल तो क्या रहता है कांस्टेंट, और नेट करंट, नेट करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3
इस तरीके से, है ना, तीनों में अगर 3 की बात करें तो, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें I1 को, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R1, ऐसे I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R2, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R3। ठीक है, ये तीनों जो है करंट भी कैलकुलेट हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर रख सकते हैं। इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा देन हमारा जो है बहुत यूजफुल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पर क्या होगा यहाँ पर I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अगर हम इन तीनों की जगह क्या करें, एक ही यूज करें रजिस्टर, तो उससे करंट आई जाने वाला है ना, तो आई करंट जाएगा, पोटेंशियल भी क्या रहेगा V, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बोल देंगे V, आर इक्विवेलेंट। तो आई इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट होगा हमारे पास में, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना, ऐसा। फॉर एन रजिस्टर्स, फॉर एन रजिस्टर्स आर इक्वलेंट इक्वल टू क्या जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3 डैश 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 1 बाई Rn, ऐसा। ठीक है ना। अब जो है अगर हमारे इक्वल जो है सभी रजिस्टर्स इक्वल हो फॉर एन लाइक रजिस्टर्स, फॉर एन लाइक रजिस्टर्स क्या हो जाएगा 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू, ये 1 बाई आर कॉमन आ जाएगा सबसे, है ना, ऐसा लिखेंगे 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर डैश 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 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा एन बाई आर, है ना। देन आर इक्वलेंट जो है इन्वर्ट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा आर बाई एन, क्या हो जाएगा आर बाई एन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आर इक्वलेंट जो है वो लेस देन आर मिनिमम, है ना। आर इक्वलेंट जो होगा, आर मिनिमम जो होगा उससे भी क्या होता है लेस आता है, ये हमारे को ध्यान रखना है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा करंट डिवाइड रूल, जिसको भी आप ध्यान रख लेना, तो करंट I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई V बाई R1, ठीक है ना, V बाई R1, और V इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में I आर इक्वलेंट बाई R1, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास में आर इक्वलेंट, अगर दो रजिस्टर्स है ना ये, तो ठीक है, अगर I2 है तो क्या हो जाएगा I बाई R2 आर इक्वलेंट, इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए जो है दो रजिस्टर के लिए ना बहुत आसान हो जाती है चीजें, जैसे दो रजिस्टर है तब उसके लिए क्या होगा देखें, मैं यहाँ पर देखूं आर इक्वलेंट दो रजिस्टर के लिए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना, R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ I1 की, I1 क्या हो जाएगा I R1 R इक्वलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा R1 से R1 कैंसिल, देन I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है ना, ऐसा। ऐसे ही क्या हो जाता फिर अगर I2 होता तो क्या हो जाता R1 सिर्फ दो ही होते तब ना, R1 R2 R1 प्लस R2 अपॉन R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ये इस तरीके से हम सोल्व कर लेते दो के लिए, तो ठीक है। इस तरीके से चीजें देखते हैं और भी जो है हमारे पास में सर्किट सोल्व करने के लिए। तो पैरेलल में जो है यहाँ पर फिर से देखें क्या करें, इन द गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, आल्सो फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। वी दे रखा है 24 वोल्ट, तो इस पर भी क्या हो गया हमारे पास में 24 वोल्ट, ठीक। अब जो है क्या पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2
प्लस 1/R3 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 है ना। तो देखें इसको, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, जो है 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। 36/36 मतलब कि 1, देन आर इक्वलेंट क्या आ गया, 1 ओम। आर इक्वलेंट कितना है, 1 ओम आ गया। अब जो है ये क्या पूछ रहे थे, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो जो है आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1, यहाँ से मैं बोल देता हूँ, इधर I1, इधर से I2, इधर से I3। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, V कितना है 24/R1, R1 कितना है 1, V/R1, V 24, R1 कितना था 2, ये कितना आ गया 12 एम्पियर, कितना आ गया 12 एम्पियर। ऐसे ही I2 इक्वल टू V/R2, तो कितना आ गया ये 8 एम्पियर, ठीक है। और ऐसे ही I3 इक्वल टू कितना आ गया, V 24/6 मतलब 4 एम्पियर का करंट आ गया, है ना। तो ऐसे जो है हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल जो है 24 आएगा, ठीक है 24 एम्पियर, क्योंकि जो है ना अगर आप ऐसे निकालते आई इक्वल टू वी 24/R इक्वलेंट 1, तो 24 एम्पियर वैसे भी आता, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान चीज है ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। हम जो है ना कंबाइन रजिस्टर्स की बात करते हैं, किसकी, कंबाइन रजिस्टर्स की। तो कंबाइन रजिस्टर्स में जो है ना बेसिकली सीरीज पैरेलल जो है आपको आइडेंटिफाई करना होता है, देन जो है आप चीजें सोल्व करते हैं। पहले देखें क्या, इस सर्किट को देखें, क्या कह रहे हैं, इन द गिवन सर्किट फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, आल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक पर क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। चलिए 24 वोल्ट है, ये 2 4 6, अभी अभी हमने देखा कि इसका इक्विवेलेंट जो आता है कितना, अभी लास्ट क्वेश्चन में कितना आया था 1 ओम, कितना आया 1 ओम, 1 ओम आया, और ये 3 ओम, कितना हो गया है हमारे पास में 4 ओम। अच्छा ये दोनों तीनों पैरेलल में थे और ये इसके सीरीज में है ना, ये तीनों पैरेलल में और ये उसके सीरीज में, तो ये जो है अब जो है 1 ओम और 3 ओम जो है क्या हो गए सीरीज में, ठीक है। ये तो ये कितना हो गया हमारे पास में 4 ओम, सीरीज में कितना बन गया ये 4 ओम बन गया, दोनों सीरीज से 4 ओम आ गया, ये 24। तो आई इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, V बाई आर इक्वलेंट कितना आ गया, V 24/4 मतलब 6 एम्पियर का करंट आ गया, है ना, 6 एम्पियर का करंट हो गया। अब जो है क्या पूछ रहे थे हमारे से, ओके आर इक्विवेलेंट भी आ गया, और जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सीरीज में पोटेंशियल, पोटेंशियल V1 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, दो रजिस्टर है ना, V1 इक्वल टू IR1 है ना, आई कितना है यहाँ पर 6, और रजिस्टर कितना 1, तो 6 वोल्ट, क्या हो गया 6 वोल्ट। और वी ऐसे ही V2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, आई कितना 6 और पोटेंशियल 3, रेजिस्टेंस तो 18 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है हमारे पास में, देखना इस पर तो आगे कितना 18 वोल्ट, और इस पर कितना आया 6 वोल्ट, तो सभी पर कितना आएगा 6 वोल्ट, सभी पर क्या आएगा 6 वोल्ट आएगा। ऐसे कैलकुलेट करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी और आर ए सी। ए बी कहाँ है, ये रहा, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये अगर इन दोनों के टर्मिनल के बीच में देखते हैं, तो ये और ये क्या होंगे सीरीज में, और ये उसके पैरेलल में, तो ये जो है आर 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 तीनों सीरीज में, तो 3R बन जाएंगे ये, जब ए बी लेते हैं तो ये 3R और R क्या हो गए पैरेलल में हो गए, है ना। इसको सोल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R इंटू 3R अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 4R, तो कितना हो जाएगा 3/4R, ये आर ए बी हो गया। ऐसे ही क्या आर ए सी है ना, ए और सी कहाँ पर है, ए सी, जब ए सी को देखते हो तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा R/2, ये हो जाएंगे हमारे R/2, ओ सॉरी 2R, और ये भी क्या हो जाएगा 2R,
तो 2R और 2R पैरेलल में, तो जो है क्या हो जाएगा 2R/2 मतलब R। तो R AC वो कितना आ गया, R ही आ गया, उसमें तो कुछ ही नहीं बचा हमारे पास में, कोई क्वेश्चन ही नहीं था ये तो। अगला देखना क्या कहते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस RAB और RAD। RAB, A और B इन दोनों के बीच में देखें, है ना। पहले इसको ही देख लेते हैं। जब इन दोनों को देख रहे हैं तो ये जो है ये दोनों ये हिस्सा ये हमारे लिए बेकार हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ से करंट जो है सर्किट में आ ही नहीं रहा है वापस, यहाँ से भी जो जा रहा है वो सर्किट में नहीं आ रहा, तो ये दोनों बेकार हो गए हमारे लिए, ठीक है ना। अब ये दोनों बेकार हो गए तो ये जो है इस नया सर्किट बन जाएगा हमारे लिए। ये तीनों, ठीक। तो अभी जो है कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो गया, ए और बी, है ना। ये क्या हो गया तीनों सीरीज में, तीनों सीरीज में, तो क्या हो गया 3R और ये R, 3R और R जो है पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये इन तीनों का क्या जाएगा देखें, ये आ जाएगा 3R × R/4R, तो ये आ गया 4/3R, ये आ गया 4/3, और ये फिर अब जो है तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा 2R + 4/3R, ये हो जाएगा 6 + 4 10/3R, 10/3R, ठीक है ऐसा। लेकिन जब हमारा क्या होगा अरेंजमेंट किस तरीके से, ए डी पर पूछ रहे हैं, किस पर, ए और डी पर। जब ए और डी पर पूछ रहे हैं तो ये और ये हट जाएगा, है ना, ये सर्किट में नहीं रहेगा और ये सर्किट में नहीं रहेगा, नया सर्किट जो है उसको बनाना पड़ेगा हमारे को। ए और डी, ठीक है। ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R, 2R पैरेलल में R, 2R और 2R पैरेलल में R, तो R और R सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, मतलब RAD जो है कितना आ गया 3R। कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, है ना, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। ऐसे हम सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन द गिवन सप्लाई, ठीक है ना। बैटरी से यहाँ से कितना करंट पास हो रहा होगा, ये तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो, है ना। आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे देन जो है बैटरी से करंट भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए देखते हैं, ये दोनों सीरीज में तो कितना हो गया 8, ये दोनों सीरीज में तो कितना हो गया 8, ये दोनों सीरीज में तो 8, ये दोनों सीरीज में 8, ठीक है। ये दोनों सीरीज में तो क्या कितना हो गया 4, ये दोनों सीरीज में तो हो गया कितना 4, ठीक है। ओम है, कोई दिक्कत नहीं है, ओम लगा लो, ओम, ओम और ओम, है ना। अब नया बना सकते हैं तो नया बना लो इसको। अच्छा ये दोनों जो है ये 4 और 4 ये क्या होंगे पैरेलल भी होंगे। चलिए एक बार बना लेते हैं इसको, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों बना लिए मैंने 4 ओम और 4 ओम के। फिर इसके बाद में यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 8 और 8 ये भी सीरीज में, और ये इधर ये भी सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर बाहर कितना 16 ओम, और यहाँ पर भी बाहर कितना 16 ओम, ठीक है ना, ये 16 ओम। अब देखें ये चारों जो है क्या हो गए पैरेलल, चारों क्या हो गए पैरेलल, तो इन दोनों का पैरेलल का कितना आ गया 2R, और इन दोनों का कितना आ गया 8, ठीक है। तो 2 और 8 फिर से क्या है पैरेलल में, 2 × 8, 2 + 8 10, तो जो हो जाएगा 16/10 मतलब 1.6 एम्पियर ओम, 1.6 ओम रेजिस्टेंस आ गया, और पोटेंशियल कितना है 16, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, ठीक है ना, तो 10 एम्पियर का करंट आ गया।
कितना आ गया 10 एम्पीयर का करंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से सोल्व हो जाएगा। आगे देखें फिर से इक्वेशन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओ ए, ठीक है ना, ओ ए के बीच में, तो ओ और ए के बीच में यहाँ पर और इसके बीच में जो है हमारे को पता करना है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो है इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाना होगा। देखें ये दोनों हो जाएंगे 6 और 6 पैरेलल में, कितना हो जाएगा 3 और 3 फिर से सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 के साथ में पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 फिर से सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 6 के साथ में फिर से पैरेलल में कितना आ जाएगा 3, ये 3 वापस से क्या हो जाएगा इसके साथ में सीरीज में कितना हो जाएगा 6 और 6 फिर से पैरेलल में कितना हो जाएगा 3, ये 3 और 3 फिर से क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो क्या हो जाएगा ये वापस 6 और पैरेलल में, तो हो जाएंगे 3 ओम, कितना आ गया 3 ओम, और ये 3 ओम और 3 ओम क्या हो गया सीरीज में, तो क्या हो गया 6 ओम, तो ए और ओ के बीच में कितना बचा 6 ओम और 3 ओम, ठीक है। तो ये जो है पैरेलल में हो गए, तो आर ओ ए या ए ओ बोल लो उसको, हो जाएगा 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 9, 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स 2 ओम रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा है ना। तो इस तरीके के जो है हमारा अरेंजमेंट्स हैं, ये सीरीज पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।